मैं तरबीजा बनाकर भेज दे रहा हूँ। और पिता को जिस घर में उनके दादा परदादा रहे हैं उससे उनको लगाव है, नहीं इसको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। पिता लाचार हो गए, मर गए, फिर भी बेटा नहीं आया। ऐसे जीव यहाँ भी हुए हैं, मैंने देखा है उनको। उनका बेटा आया, 3 दिन के लिए आया, कहा कि मेरे पास, मैं ही पंडित के रूप में गया था, हमारे साथ आचार्य जी बैठे हैं, ये भी गए थे, ये जानते हैं कथा को। 3 दिन के लिए आया, बोला महाराज आप 3 दिन में श्राद्ध करा दो, मुझे छुट्टी नहीं है, बेटा पतोहू और पोता। नहीं कर पाया, चला गया, अंत संस्कार भी नहीं किया। अब बताइए, महाराज कहते हैं कि न में मुक्तिर भविष्यति प्रेत उत्पन्न जायते, न में मुक्तिर भविष्यति दत्तई श्राद्धई सदैव भई। उस व्यक्ति को गया श्राद्ध भी अगर आकर बेटा करता है, क्या मुक्ति होगी साहब, जिसका अंतिम संस्कार बेटा नहीं कर पाया। बोलिए, यही के हैं और बहुत नामी गिरामी, नाम नहीं लूंगा मैं। तो ऐसे तो उसमें कहते हैं भगवान कि ऐसे जीव के लिए आप निराशा रखिए, आशा मत लगाइए, आशा को त्याग कर दिए। क्या त्याग कर दिए कि मैंने, मेरी जो दायित्व थी मैंने कर दिया, दायित्व उसका है, वो करे ना करे हो जाने, अपने में कोई कामना नहीं रखे उससे, बस ये आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। और सब्जी को गुरु बना दिया उन्होंने। सब्जी मतलब जानते हैं, चांडाली, डोमिनी। श्मशान में भ्रमण कर रहे थे और वन प्रदेशों का, और भ्रमण करते करते देखा उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा तो उनको विरमित कर दिया, रोक दिया दत्तात्रेय को। क्या हुआ, एक सब्जी मृत मस्तक में, वो उसमें जल डाल करके चावल डाली, और चावल डाल करके वो शव जो जलता है उसी लकड़ी पर उसको बिठा दिया, और बिठाया। इसके बाद जब वो फदकने लगा तो उसने ऊपर से भी एक मृत कपाल को ढक दिया। अब दत्तात्रेय को लगा कि ये तो श्मशान ही अपवित्र है, तो उसमें जो भोजन पकाने का जो पात्र है वो तो और अपवित्र है, निकपाल बड़ा हुआ है, और निकपाल से भी कोई, और उस पर भी निकपाल से ही ढक रही है, तो इसमें कौन सी शुद्धि देख रही है। तो दत्तात्रेय ने कहा, भैया क्या बात है, कुछ शंका हो रहे हैं मेरे मन में। बोली क्या है, दूर से ही बोली, तुम उधर ही रहो, वहीं से बोलना। उनको और शंका हुआ, यही से क्यों कह रही है, सामने क्यों नहीं। तो दत्तात्रेय ने कहा, कैसा ये बताओ, एक तो यह श्मशान अपवित्र, दूसरी चिता ये भी अपवित्र, और तीसरी निकपाल मनुष्य का कपाल ये भी अपवित्र, और उसमें तुम भोजन बना रही हो। तो अपवित्रता का खान में जब भोजन बना रही हो, फिर अपवित्र वस्तु से ही, निकपाल से ही उसको ढक क्यों रही हो, इसमें कौन सी अपवित्रता आ जाएगी। कहीं कि तुम्हें नहीं मालूम है, इससे भी अपवित्र स्थिति वाले मनुष्य हैं। कहा कैसे, कहा कि राजद्रोही, गुरुद्रोही, मतद्रोही तथा बचा, ये 3 जो है, अगर उनके चरणों की धूल हवा से उड़ करके इस भोजन में पड़ेगा तो ये भोजन अपवित्र हो जाएगा। अब तो इनकी एकदम ज्ञान चक्षु ही खुल गई। दत्तात्रेय कहा, बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात बता रही है। और तुरंत उसके चरणों में गिर पड़े, कहे भैया तू मेरी गुरु बन जा। तो 24वें गुरु के